मैं मैं बिहार सरकार से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब का बेटा जीत के जाता है, उस कुर्सी पर जनता अगर बैठा देता है, तो उनको कम से कम सरकार को और डीएम सर को, एसडीओ सर को और जितना पदाधिकारी है उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई नेता विकास नहीं कर सकता है, अगर कोई गरीब का बेटा आया है कष्ट झेल करके, तो उसको कम से कम योजना दे कि ताकि समाज का कल्याण हो। हम बिल्कुल हम भला बुरा जैसे काम करेंगे, लेकिन हम खुद करना चाहते हैं। हम किसी के आगे पीछे, जब हम भूख मर रहे थे, रोड पर भटक रहे थे, तो कोई इस देश के अंदर में इतने बिहार के अंदर में और हमारे मधुबनी जिला के अंदर में 10 गो विधानसभा है और कम से कम 56टा जिला पार्षद है, 399 मुखिया का पंचायत है। तो आज तक जो है कभी कोई नेता एक गिलास पानी तक तो नहीं है पूछा, जो बात इतने संघर्ष के बाद तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो इस समय शख्स मौजूद है वो जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 32 के जिला पार्षद है और जिस क्षेत्र में लगभग कोयलक या इस तरह का क्षेत्र आता है, जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार इनका सफ़र काफ़ी कठिन रहा है और बहुत कठिन सफ़र के बाद इन्होंने जिला पार्षद जीते हैं 2021 के इलेक्शन में। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है, अपना आप परिचय देंगे और बताएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देते हैं कि कम से कम इस गरीब के दरबार में कोई पत्रकार तो आए जीतने के बाद। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब से हम इलेक्शन लड़े हैं, कम से कम 2006 से तो मेरा राजनीति शुरू हुआ है और उस राजनीति के वजह से आपको हम संघर्ष करते रहे और जब इलेक्शन हुआ, जिसमें एमपी का भी झंझारपुर भी लोकसभा हम 2 बार फाइट किए हैं, 14 से लेकर के 19 तक विधानसभा में फाइट किए हैं, राजनगर विधानसभा और जिला पार्षद में भी और विधान परिषद में भी। यानी चुनाव लड़ते लड़ते जो है हम 9 बार चुनाव लड़े, तब जा कर के ये परिणाम हुआ। और हमारा माताजी उम्मीदवार हैं अमेरिका देवी नाम और पुत्र छेदीराम, 6 संख्या 32, राजनगर, घारामपट्टी, जिला मधुबनी। हमारा पंचायत हो गया कोयलक, भरसिमर पूर्वी पश्चिमी, सुगुना उत्तरी दक्षिणी, पटवारा दक्षिण, सिमड़ी और केथाई में आधा पंचायत कहलाता है, जिसमें 1 से 9 तक वार्ड तक है। मैं उस समाज को और क्षेत्रवासी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस धरती पर, ऐसी हिंदुस्तान के धरती पर अभी भी ऐसा मतदाता है कि एक साइकिल चलाने वाले को, एक चप्पल बेचने वाले को जो स्ट्रगल किया और दुख सुना, ऐसे संसार में अभी भी समाज जागरूक है। और हमारे लिए जो बन करके आए, तो हम समझेंगे कि हमारा जनता साक्षात ईश्वर है, वो महादेव है। और हमारा जितना माता बहन था, वो समझे कि माँ भगवती का, सरस्वती का देन समझिए साक्षात उनमें प्रवेश हुआ। तभी तो आज के टाइम में मेरा इलेक्शन में खर्चा मात्र 5,000 इलेक्शन में खर्चा है। 5,000 उन्हीं का खर्चा है, जिसमें चंदा दे करके, भोजन दे करके, पर्ची छपा करके, तब 6,000 वोट से जिताया, 12,000 वोट लेके आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन मतदाता को, उन माता बहन को, दादी सब को, ये 6 संख्या 32 को। और अपने हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर जीतने के बाद नेता बदल जाते हैं, जैसे आप भी कुछ बदला, आपका रूप लग रहा है, उससे पहले कुछ अलग था, अभी इस समय आपका रूप भी थोड़ा बदला है। तो क्या जीतने के बाद जो है लोगों के प्रति भावनाएं क्या बदल जाएगी? जब से हम जीते हैं, तो जैसे मेरा मान सम्मान था और जैसे हम पहले थे, उसी तरह जनता के बीच में अभी भी उसी तरह से सबको जा कर के जो है अभी भी जनता समाज को पैर छू कर के प्रणाम करते हैं। कभी हमको अहंग नहीं हुआ कि हम आज गरीबी से हम नेता जिला पार्षद बन गए, कभी अहंग नहीं किए कि हम नेता बन गए। नेता तो 4-5 साल के लिए होता है, जब भी अगर अहंग किए तो वो भगवान का भोजन होता है और जनता का भी भोजन होता है, क्योंकि जनता को बदलने में टाइम नहीं लगता है। मैं बिहार सरकार से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब का बेटा जीत के जाता है, उस कुर्सी पर जनता अगर बैठा देता है,
तो उनको कम से कम सरकार को और डीएम सर को, एसडीओ सर को और जितना पदाधिकारी है उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई नेता विकास नहीं कर सकता है, अगर कोई गरीब का बेटा आया है कष्ट झेल करके, तो उसको कम से कम योजना दे कि ताकि समाज का कल्याण हो। हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे रोड हैं, सड़क है, आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी तक नहीं बना हुआ है। हाँ, और जिला 8 पंचायत का जो नेता है उसमें योजना कम है, और जो एक पंचायत का मुखिया है उसको कम से कम 7-7 करोड़ 5-5 करोड़ योजना देता है। ऐसा क्यों? हम यही जानना चाहते हैं सरकार से और मीडिया वाला सर से, इस आवाज़ को उठाया जाए कि 8 पंचायत का जिला परिषद उसमें योजनाएं कम है, तो 8 पंचायत का नेता कैसे खुश रखेगा? मान के चलिए कि कम से कम 8 पंचायत का जिला पार्षद हो, हर पंचायत में अगर 10 ठो काज नहीं हुआ तो जिला पार्षद बनने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वोट तो सब जनता दिया है, 8 पंचायत का जनता दिया है। ये सबका लोभ है कि जनता कि हमारे वार्ड में काम करे, हमारे पंचायत में काम करे। वो चीज़ जो है सरकार को हम नहीं देख रहे हैं। ये हमको बड़ा दुख होता है कि ये गरीब आदमी को जनता ने जिताया, उसका काम नहीं हो रहा है जनता को। बस बिहार सरकार से और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि एक पंचायत में जो एक मुखिया है उसको 10 करोड़ दे देता है, और एक जिला पार्षद है तो 5 लाख का रोड देता है, 2 लाख का रोड देता है, 3 लाख का देता है। इसमें काज होने वाला नहीं होगा। अगर यात्री सेट बनाएंगे तो 7 लाख का देता है। अब क्या कहें, बहुत ऑफिस वाला बात है। हमको तो अभी साल भर जीते हुए और अभी तो हमको इतना जानकारी नहीं ऑफिस के बारे में क्या सब मामला चल रहा है। एक बात, अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे आप इस समय आप जिला पार्षद चुने गए, क्षेत्र संख्या 32 से आप काफ़ी अच्छे वोटों से जीते, और 8 पंचायत की जो आशाएं है वो आपसे है। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई दलित नेता जीतता है तो कहीं ना कहीं उसको दलित महादलित बनाकर कई सारे लोग अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं उसे जाति बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, जब आप संघर्ष कर रहे थे तो कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जब आप जीत गए, आज जब आप जिला पार्षद बन गए, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको अब अपने साथ जोड़ना चाहती है और आपका फ़ायदा उठाना चाहती है? बिल्कुल, हम भला बुरा जैसे काम करेंगे, लेकिन हम खुद करना चाहते हैं। हम किसी के आगे पीछे, जब हम भूख मर रहे थे, रोड पर भटक रहे थे, तो कोई इस देश के अंदर में इतने बिहार के अंदर में और हमारे मधुबनी जिला के अंदर में 10 गो विधानसभा है, और कम से कम 56टा जिला पार्षद है, 399 मुखिया का पंचायत है। तो आज तक जो है कभी कोई नेता एक गिलास पानी तक तो नहीं है पूछा। जो बात इतने संघर्ष के बाद, वो तो जनता का धन्यवाद देते हैं कि कम से कम संघर्ष का जनता समाज जो है दया आया उनको, कि कम से कम जब बड़े बड़े लोग खाते हैं रहते हैं, कोई जनता में कुछ करता नहीं कि चलो भाई हम एक ठो गरीब को दे देते हैं, हमारा क्या जाएगा। किसी को तो हमको चुनना ही है, जनता ने इसलिए हमको चुना कि कम से कम किसी 4 गो लड़की है, इतना संघर्ष है, कम से कम अपना जीवन विपरीत करे। लेकिन हम ये नहीं समझे, अगर जीतने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे से जितना सेवा हो सकता है हम करना चाहते हैं, क्योंकि इतना योजना दे नहीं पा रहा है कि कम से कम समाज को। हम अब ये कहे हैं कि कम से कम 8 पंचायत का जिला पार्षद और 1 पंचायत का मुखिया। अब अंतर मिला लीजिए कि बिहार सरकार ने क्या सिस्टम किया है कि एक पंचायत में तो हम लोग को कहता है कि 20% समिति का 20% और 60% 100% में 60% उसका है, तो फिर ये जिला पार्षद को क्यों चुना जाता है? फिर भी नहीं मुखिया कर पाता है योजना। हर गली कुची में जा कर के देखिए, हमारे क्षेत्र में जा कर के देखिए, 6 संख्या 32 से घूर करके देखिए, अभी भी एक एक पंचायत में नहीं तो नहीं 15, 20 तो 50 रोड बाकी होगा, गली कुची। नाली नहीं है, पानी अभी बरसात का समय है ना, आप निकल नहीं पाइएगा, किसी भी गली से गुजरिएगा, कहीं कहीं ढलाई हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है। तो जब मुखिया का इतना योजना देता है तो मुखिया क्यों नहीं कर पाता है? और जब जिला पार्षद का 8 पंचायत का भार सौंपा गया है, तो अगर योजना दे तो कम से कम ये छेदी बेटा जरूर है, जनता समाज का कल्याण जरूर कर सकता है। ये हमसे वादा है कि जैसे हमको जिताया है उसी तरह से हम जनता को खुश करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।
तो इस समय हम बात कर रहे थे क्षेत्र संख्या 32 के जिला पार्षद छेदी राम जी से, जिन्होंने अपने क्षेत्र संख्या के लोगों को बहुत अच्छा संदेश दिया, अपना अनुभव बताया और साथ साथ अपने संघर्ष के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ साथ यदि आपने खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार देते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।